हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे आसान सा टेक्निक बताऊंगा। इजी सा तरीका है, फनी वे में हम लोग याद करेंगे। अब इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के निमोनिक्स का यूज़ करेंगे। निमोनिक्स क्या होता है? लर्निंग टेक्निक है जिसमें हमें क्या करता है, वो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को याद रखने में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गाने पे सेट करेंगे या तो किसी और सेंटेंसेज को लेकर के सेट करेंगे। यानी फनी वे में हम लोग पीरियोडिक टेबल को पूरा याद रख सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग इस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे फनी वे में, ठीक है। किसी सेंटेंसेस पर सेट करके हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जनरली बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं आपको आगे केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा या फिजिक्स में पढ़ाऊँगा, तो फिजिक्स वाले में क्या होगा, इसका यूज़ आएगा। एज वेल एज ये बायो में भी यूज़ में आता है। इसके एलिमेंट्स के जो यूजेज हैं वो बायो में भी आएंगे। तो आपको हर जगह पे ये यूज़ में आना है। केमिस्ट्री में तो खास करके फुल्ली ये यूज़ में आएगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ को पीरियड वाइज देखेंगे या तो ग्रुप वाइज देखेंगे हम लोग। तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप वाइज में है या ये पीरियड वाइज में है। ये दो तरीके से हम लोग देखते हैं। और तीसरा थर्ड तरीका है, या तो उसके बाद अगर किसी फॉर्म पे ये सेट नहीं हो रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो फिर हम लोग एक्सेप्शनल चीज़ों पे जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ क्या करें, इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, नॉलेज को एक्वायर कर सकें, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद रखने के सिंपल तरीके मैं बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल आखिर अरेंज क्यों किया गया। तो पहले क्या था कि सारे पार्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद रखना बड़ा ही डिफिकल्ट था। तो साइंटिस्टों की एक सीरीज़ ने, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसमें क्या किए, कंट्रीब्यूशन दिए हैं। एक लंबी लिस्ट है जो क्या किए हैं, इसको अरेंज किए हैं हमारे लिए सिंपल वे में, एक पेज में ला करके रख दिए हैं। बट इसके पीछे बहुत टाइम लगा, हजारों साल लग गए साइंटिस्ट को क्या करने में, अरेंज करने में इन एलिमेंट्स को। तो सबसे हम लोग जो अभी जो पीरियोडिक टेबल जो देख रहे हैं लेटेस्ट में, वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो वेरिएशंस है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसी पे बेस्ड है। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें हम लोग पीरियड बोलते हैं। टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये पीरियड्स एक्चुअली में बताते हमें क्या है, तो पीरियड्स जो है हमें बताते हैं कि जिस पीरियड में जो भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट में उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, सेल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, नंबर ऑफ। अब कहता है फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ कितने होंगे, ऑर्बिट्स 1 होंगे, सिंगल होंगे। सेकेंड पीरियड में हमारा 2 ऑर्बिट्स होगा। एलिमेंट्स के पास सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास कितने होंगे, मैक्सिमम 2 ऑर्बिट्स होंगे। तो ये जो है हमारा पीरियड जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बताता है। अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल नाम से। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में। पूरे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक हमारा एफ ब्लॉक है, जो मैं आपको फर्दर इसके बाद आगे मैं लिख करके दिखाऊंगा। पहले मैं इतना को बता दूंगा याद करने के लिए, उसके बाद। तो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक का एलिमेंट ये है। एस ब्लॉक का एलिमेंट का मतलब है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, एस सबसेल में जाएगा, एस ऑर्बिटल में फॉल करेगा, ठीक है। और यहाँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है यानी कि पी सबसेल के ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फॉल करेगा, ठीक है। या पी सबसेल में कह सकते हैं कि लाई करेगा। और डी ब्लॉक वाले का क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे रहेगा, तो डी सबसेल में लाई करेगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में। अब ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल के भी नाम से जानते हैं, और एफ ब्लॉक वाले जो होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पहला है ग्रुप में, पहला जो हमारा ग्रुप है, इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये हाइड्रोजन को हम लोग छोड़
चूंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो इसको छोड़ करके बाकी ये अल्कली मेटल्स हैं। क्या है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स दैट मीन्स वैसा मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होते हैं। ध्यान रखना है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर होता है। और साथ में ये सेकेंड वाले में जो है ये हमारा अल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो ये भी बेसिक नेचर के ही होते हैं, बट इससे इसका बेसिक नेचर थोड़ा कम होता है। अब हम लोग आते हैं, ये जो ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं मेटेलॉइड्स हैं। इनमें दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और जो इधर ब्लैक से हम लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल है। ब्लैक वाले जितने भी हैं वो नॉन मेटल है। तो ये आप लोग देख लिए, पहला ग्रुप वाला का क्या है? ये अल्कली मेटल्स हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और हमारा जो ये ग्रुप है 17 ग्रुप है, इसका नाम है हैलोजेंस। और ये क्या करते हैं? सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सी सॉल्ट इसका और दूसरा तरीका से सी सॉल्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना? सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए सी सॉल्ट एलिमेंट्स भी इसको कहा जाता है। और ये है चैल्कोजेंस, ठीक है? ये ऑक्सीजन फैमिली वाले जो भी एलिमेंट्स हैं ये चैल्कोजेंस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनका नाम है चैल्कोजेंस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। अब नाम कैसे याद रखेंगे? अब हमारा सबसे पहले हम क्रिप्टन तक के नाम को याद रखने का तरीका सीखेंगे कि क्रिप्टन तक हम किसी एलिमेंट के नाम को कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए याद रखने का तरीका है हे, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है? तो क्या है, इसे याद रखने का तरीका है नियॉन तक। सबसे पहले हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो नियॉन तक के एलिमेंट्स को याद रखने का आसान सा तरीका है हे, लिसन BBC न्यूज़, हे, हेलो, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट्स। तो ठीक है, तो इस तरह से देखिए, हे दैट मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हीलियम, फिर लिथियम हो गया, बी फॉर बेरिलियम, बी फॉर बोरॉन, ठीक है? BE फॉर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑन में ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन हो गया, और नाइट नियॉन हो गया। तो इतना तक याद रखने का एकदम आसान सा तरीका है, हे, हेलो, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। आप लोगों को पता होगा BBC न्यूज़ के बारे में। तो हे, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक याद रखने का सबसे आसान सा तरीका है हे, हेलो, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब ये हो गया याद करने का तरीका नियॉन तक। अब हम लोग आगे आते हैं, ये नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, ठीक है? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नियॉन के बाद सोडियम से याद रखते हैं। तो सोडियम से याद रखने का तरीका क्या है? ना मांगना, आलमंड, ठीक है? आलमंड, सिकंजी, ना मांगना, आलमंड, सिकंजी, पेप्सी सोडा, कल और, ठीक है? तो याद रखने का तरीका कहाँ? ऑर्गन तक, सोडियम से लेकर के ऑर्गन तक का याद रखने का तरीका है हमारा आसान सा। इसके लिए निमोनिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, ना मांगना, आलमंड, सिकंजी, पेप्सी, सोडा, कल और। पड़ोस वाले मांगते हैं ना जनरली सामान, तो उन्हें क्या कर रहा है? कोई मना कर रहा है कि भाई ना मांगना, आलमंड, सिकंजी, पेप्सी, सोडा, कल और, ठीक है? यानी कल से और नहीं मांगना है। तो ना यानी कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, और ये क्लोरीन, और हमारा ये आर्गन, ठीक है? तो इस तरह से याद रखेंगे हम लोग, ना मांगना, आलमंड, सिकंजी, पेप्सी, सोडा, कल और, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक याद रखने का ये तरीका है। आसान सा है, सिंपली, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ वाले में क्या है? पोटेशियम से लेकर के हम लोग कहाँ तक याद रखेंगे? क्रिप्टन तक याद रखने का तरीका क्या है? तो पोटेशियम से क्रिप्टन तक याद रखने का तरीका है एकदम संस्कृत का एक श्लोक के जैसा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करके। कका अस्ति बक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे ऐसे वर्कर, ठीक है? एकदम संस्कृत का श्लोक के जैसा है। तो यहाँ पे का अस्ति, कका अस्ति, बक्रमन फेकोनी, गा गे असे
बरकर, ठीक है, असे बरकर। तो याद रखने का तरीका है, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक के एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका है ककास्ति बक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे असे बरकर। ककास्ति बक्रमन फेकोनी, ककास्ति बक्रमन फेकोनी क्यूजन, सॉरी यहाँ पे क्यूजन, क्यूजन, क्यूजन गागे असे बरकर, असे बरकर, ठीक है। तो याद रखने का तरीका आसान सा है, क्या है, क्रिप्टन तक हम लोग याद कैसे रखेंगे, ककास्ति बक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे असे बरकर। कैसे आ जाएगा हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, अस्थि, बक्रमन, बक्रमन, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, फेकोनी, यानी कि हमारा ये हो जाएगा आयरन, कोबाल्ट और निकेल, क्यूजन, कॉपर, जिंक, गागे, गैलियम, गैलेनियम और सेनिक, ब्रोमीन और क्रिप्टन, हो गया, ठीक है। तो याद रखने का आसान सा तरीका क्या है, ककास्ति बक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे असे बरकर। तो यहाँ से पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैल्मियम, गैलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन और क्रिप्टन, ठीक है। तो ये हो गया आपका याद रखने का तरीका, आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं रेज कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल को याद करने पे। ट्रांजिशन मेटल को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप वाइज काम कर लेते हैं। अब ग्रुप वाइज हम लोग नाम याद रखेंगे। तो ग्रुप वाइज क्या हो जाएगा नाम, ग्रुप वाइज हम लोग, हाँ, तो चौथा अध्याय खत्म हो गया है, संस्कृत के श्लोक से चौथा अध्याय खत्म हो गया है। अब आगे हम लोग आते हैं, अब ग्रुप वाइज हम लोग आ जाते हैं। ग्रुप वाइज कैसे याद रखेंगे, तो ग्रुप वाइज याद रखने का तरीका है, देखिए हाइड्रोजन से हालीना, हालीना कर रब से फरियाद, फरियाद, हलीना कर रब से फरियाद। तो सिंपल सा फॉर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, हलीना कर रब से, कर रब से फरियाद, ठीक है, फ्रांसियम तक, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम हमारा हो गया। तो हलीना कर रब से फरियाद, यानी कि हलीना नाम की लड़की है जो रब से क्या कर रही है, फरियाद कर रही है। आसानी से याद हो जाएगा हमारा ग्रुप नंबर 1। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, दूसरा ग्रुप नंबर, ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरे के याद करने का तरीका क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को याद रखने का तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा, ठीक है, BE, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राजी, ठीक है। अब क्या क्या है इसमें, बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये एलिमेंट्स हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका है ये, ठीक है। इसे आप लोग 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें तो ये याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप को याद रखने का क्या तरीका है, थर्ड ग्रुप वाले का ये है क्या, SC है, तो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर के एक्टीनियम तक आता है, एक्टीनियम तक। अब एक्टीनियम तक को याद रखने का तरीका क्या है, स्कैंडियम से एक्टीनियम तक, तो हम याद रखेंगे स्कूल, ठीक है, स्कूल जाते हैं सभी लोग, ठीक है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल बाई, ठीक है, ये बाई इस तरह से लिख लें, स्कूल बाई लेट आती, लेट आती, या तो लेट अक्सर आती, लेट अक्सर आती, ठीक है। तो स्कूल की जो बाई है वो क्या करती है, लेट अक्सर आती, ठीक है। तो स्कूल बाई लेट अक्सर आती, स्कूल, SC, स्कूल बाई लेट अक्सर, और ये आगे बस लय मिलाने के लिए लगा दिए हैं आती, स्कूल बाई लेट अक्सर आती। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 4 ही एलिमेंट्स रहते हैं, ट्रांजिशन मेटल वाले में ग्रुप वाइज में जो हमारा होगा वो 4 एलिमेंट्स ही रहेंगे, ठीक है। तो याद करने का आसान सा तरीका। अब आते हैं हम लोग
फोर ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें टाइटेनियम से लेकर के रदरफोर्डियम तक हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो टीजर हफरफ बस आसान सा है, टीजर हफरफ। याद रखने का तरीका क्या है, टीजर हफरफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ठीक है, हाफनियम और रदरफोर्डियम, ठीक है। टीजर हफरफ हो गया आरिफ, ठीक है। याद रखने का आसान सा तरीका है, कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो हम लोग याद रखेंगे फोर ग्रुप वाले को टीजर हफरफ, ठीक है, टीजर हफरफ, टाइटेनियम से लेकर के रदरफोर्डियम तक। ये है याद करने का तरीका निमोनिक्स इसके लिए। अब आते हैं हम लोग अगले निमोनिक्स पे। अब हम लोग 5 ग्रुप वाले को कैसे याद रखेंगे। 5 ग्रुप वाले को याद रखने का तरीका कैसा है, वी से ये स्टार्ट हो गया है और ये क्या है, डोबनियम तक गया है। तो डोबनियम तक कैसे याद रखेंगे, बेनेडियम से डोबनियम तक। तो ये नोबलियम है और ये टाइटलियम है। तो अब बेनेडियम से डोबनियम तक हम लोग याद रखेंगे कैसे। इसके लिए कौन सा निमोनिक्स आएगा, तो बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया, बड़ा नवाब बनता था लेकिन वही डूब गया, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया। बड़ा दैट मीन्स वी, ठीक है, वी, बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया, तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया। तो याद रखने का तरीका है बड़ा नवाब था लेकिन डूब गया। अब आगे हम लोग आते हैं बाकी पे। अब 6 ग्रुप वाले को हम लोग कैसे याद रखेंगे। 6 ग्रुप वाले को याद रखने का आसान सा हमें तरीका है। 6 ग्रुप वाले को कैसे याद रखना है, तो 6 ग्रुप वाले को याद रखेंगे क्रोमियम से स्टार्ट होकर के ये आया है सी वर्गियम तक, ठीक है, सी वर्गियम तक आया है ये। तो क्रोमियम से सी वर्गियम तक हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का तरीका है कर मोहब्बत बाइफ संग, ठीक है, एकदम आसान सा सटीक बैठ रहा है इसमें। कर मोहब्बत बाइफ संग, है ना, मोहब्बत भाई बाइफ के साथ ही संग करना है। तो ध्यान रखिएगा कहीं पास पड़ोस में मत चले जाइएगा। तो मोहब्बत करना है किसके साथ, कर मोहब्बत बाइफ संग। तो ये हमारा 6 ग्रुप के एलिमेंट को याद करने का तरीका है, निमोनिक्स है कर मोहब्बत बाइफ संग। हो गया, आसान सा है, याद हो जाएगा, ये बड़ा इजी है। कर मोहब्बत बाइफ संग, क्रोमियम, मोलिबेडिलम, टंगस्टन और सिवर्गियम, ठीक है। इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। अब हम लोग आते हैं आगे। अब ये आ जाते हैं हम लोग 7 ग्रुप वाले पे। 7 ग्रुप वाले को कैसे याद रखेंगे, तो 7 ग्रुप वाले के लिए निमोनिक्स हम लोग यूज़ करते हैं क्या, तो 7 वाले के लिए निमोनिक्स यूज़ किया जाता है, ये है मैग्नीस से स्टार्ट होकर के वोहरियम तक। मैग्नीस से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, वोहरियम तक। तो मैग्नीस से हम लोग वोहरियम तक को याद कैसे रखेंगे, तो मन टाकरे भाव। याद रखने का तरीका क्या है, मन टाकरे भाव, अपने मराठी में बोलते हैं ना भाव, तो मन टाकरे भाव हैं, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे है ना, आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे फेमस है, उसी तरह से मन टाकरे भाव से इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो मन टाकरे, मैग्नीस से स्टार्ट होकर के मन टाकरे भाव, ठीक है, वोहरियम तक याद हो गया। मन टाकरे भाव से हम इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे, मैग्नीस से लेकर के वोहरियम तक। चलिए ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या क्या अब निमोनिक्स आने वाला है, तो अब आते हैं 8 वाले पे। 8 ग्रुप में है हमारा कौन सा, आयरन है। आयरन से स्टार्ट होकर के हाशियम तक आया है, हाशियम तक, ठीक है, हाशियम तक। अब आयरन से स्टार्ट होकर के हाशियम तक आया है, आयरन के लिए Fe है और Hs। तब इसको याद कैसे रखेंगे, फिर, ठीक है, इसके लिए बड़ा ही अच्छा है, ठीक है, फिर रूठी, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यानी कि फिर रूठी उसकी हसीना, ठीक है। क्या हो गई, उसकी हसीना रूठ गई भाई, मनाना पड़ेगा, जाओ भाई मनाओ, ठीक है। क्या करना है, तो फिर रूठी उसकी हसीना, ठीक है,
फिर रूठी उसकी हसीना, याद रखेंगे इस तरह से हम लोग, FE रूठी उसकी हसीना, ये हो गया आयरन से लेकर के हासनियम तक, फिर रूठी उसकी हसीना, आसान सा है याद रखना, फिर रूठी उसकी हसीना। अब हम लोग आते हैं, फिर रूठी उसकी हसीना हो गया, अब आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है, मैट्रिनियम तक, कहाँ से, कोबाल्ट से लेकर के मैट्रिनियम तक। अब मैट्रिनियम तक आ जाते हैं कोबाल्ट से लेकर के। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कौन, ठीक है, इसको याद रखने का निमोनिक्स है कौन रहेगा, कौन रहेगा, कौन रहेगा इरेगुलर, कौन रहेगा इरेगुलर मिड टाइम में, मिड टाइम में, कौन रहेगा इरेगुलर मिड टाइम में, कौन रहेगा इरेगुलर मिड टाइम में, ठीक है। तो कौन रहेगा मिड टाइम में इरेगुलर पूछा जा रहा है। अब जैसे में कहीं आप जा रहे हो, कहीं पे रेगुलरली जाते हो, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन जो हो रहोगे इरेगुलर मिड टाइम में। तो याद रखने का आसान सा तरीका, कौन रहोगे इरेगुलर मिड टाइम में। तो इरेगुलर मिड टाइम में CO से कौन हो गया, ठीक है, RH रहोगे इरेगुलर मिड टाइम में, MT मिड टाइम में कौन रहोगे इरेगुलर, ठीक है। कौन रहेगा इरेगुलर मिड टाइम में, हम लोग क्या करेंगे, 9 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को याद रखेंगे इस तरह से, कौन रहेगा इरेगुलर मिड टाइम में, कोबाल्ट से लेकर के कहाँ तक, मेडिट्रियम तक, ठीक है, रेहोनियम इरेडियम से लेकर के मेडिट्रियम तक। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट 10 ग्रुप में आ जाते हैं। 10 ग्रुप वाले को कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो इसको आसान सा रखने का तरीका है, याद रखने का, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे डस्टर से, डस्टर से, सिंपल सा है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, आसान सा तरीका, हम लोग कैसे याद रखेंगे इसे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे डस्टर से, है ना, डस्टर है ना ये, तो डस्टर से पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई याद कर लेना, जो पीरियोडिक टेबल में जो मैं बता रहा हूँ निमोनिक्स, वो सारे के सारे क्या कर लेने, याद कर लेने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं इसके बाद आप लोगों को पीरियोडिसिटी का लूँगा, जिसमें कि बहुत सारे JEE में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ में बोर्ड वाले बच्चे पे ध्यान देंगे, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से। तो बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो ढंग से। तो नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो नहीं हो गया NI से, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे डस्टर से, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे डस्टर से, याद रखने का आसान सा तरीका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पे, आते हैं अब ये कॉपर वाले से, ठीक है ना। अब कॉपर से हम लोग आ जाते हैं Rg तक वाले में। तो कॉपर से Rg तक वाले में कैसे याद रखेंगे कॉपर से, तो कॉपर से Rg तक में अब इसको याद रखने का तरीका है, क्यों आगे आओगे, क्यों आगे आओगे राजीव, क्यों आगे आओगे राजीव, ठीक है। क्यों Cu हो गया, क्यों आगे Ag हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, Ag सिल्वर हो गया हमारा, Au गोल्ड हो गया, और Rg राजीव, ठीक है, रहेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद आ गया क्यों आगे आओगे राजीव, कॉपर से लेकर के Rg तक को याद रखने का आसान सा तरीका है, क्यों आगे आओगे राजीव। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम, जिंक वाले पे आ जाते हैं। जिंक वाले में कैसे याद रखेंगे, तो जिंक वाले के याद करने के लिए निमोनिक्स एक मैंने सेट किया है सिंपल सा, इसका क्या हो जाएगा, जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी कबाड़, जिंदगी कबाड़ हो गई, कंचन की क्या हो गई है, जिंदगी कंचन की कबाड़ हो गई है। पता नहीं बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया होगा, इसीलिए कंचन की ज़िंदगी क्या हो गई है, कबाड़ हो गई है, ठीक है। अब देखो ज़िंदगी क्या हो गई है, कबाड़ हो गई है कंचन की, कैसे याद रखें। अब जिंदगी के लिए हम लोग क्या ZN यूज़ करेंगे, ठीक है, कबाड़ के लिए CD, और उसके बाद हो गई के लिए HG यूज़ करेंगे,
और कंचन CN, ठीक है ना। तो याद करने का आसान सा तरीका है, कॉपरनीशियम तक, जेडन से लेकर के कॉपरनीशियम तक को हम लोग याद रखेंगे कैसे, जिंदगी कबाड़ हो गई है कंचन की। अब ये आसान सा है, बाकी सब इजी सा था, ये सब जो भी आप लोग याद करिएगा रेगुलरली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक वाले में। पी ब्लॉक वाले को याद करने का आसान सा तरीका है क्या, तो पहला है पी ब्लॉक में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम और नियोनियम, नियोनियम तक। तो NH तक याद करने का तरीका, बाल गंगा, बाल गंगा इंडियन, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे, ये कर देना है, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो क्या करना है, हमें इसे याद रखना है। अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट को हमें याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, बाल गंगा इंडियन तिलक से हम लोग याद रखेंगे, बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे। तो बी फॉर बोरॉन, गंगा, बाल, ठीक है, बाल हो गया, बोरॉन और एल्युमिनियम, बाल गंगा, गंगा इंडियन, ठीक है, तिलक नहीं रहे, नहीं रहे, ठीक है, हो गया ये कंप्लीट, आसान सा है। बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे, बाल गंगा इंडियन तिलक नहीं रहे, ये हो गया 13 ग्रुप का। अब हम लोग आते हैं 14 ग्रुप्स को याद करने के लिए, क्या निमोनिक्स यूज करते हैं। तो 14 ग्रुप्स के लिए हम लोग यूज करते हैं काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती, पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती, क्या है फिर एफिल है, फिलहाल कर देते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल याद रहेगा ऐसे आसानी से, फिलहाल। अभी तो उन्हीं वही रहने वाले हैं भाई, अभी फिलहाल भी और आगे भी उन्हीं का है, पहले भी वही थे, अभी भी वही रहेंगे, बाद में भी वही रहना है। तो काशी जी में शंकर पार्वती, काशी, काशी जी में शंकर पार्वती फिलहाल, ठीक है, काशी जी में शंकर पार्वती फिलहाल, एकदम कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा ग्रुप का एलिमेंट आ गया है इसमें, काशी जी में शंकर पार्वती फिलहाल, आसान सा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काशी जी में शंकर पार्वती फिलहाल, पूरे एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोग आते हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को कैसे याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 15 को, तो इसमें हम लोग याद करेंगे नाना, नाना, पापा, आंटी, सब, नाना पापा आंटी सब बीमार, मासी, हो गया, ठीक है। यानी कि एक बच्चा बोल रहा है कि क्या हो गए, नाना पापा आंटी सब बीमार हो गए हैं, ठीक है ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, मासी, यानी मासी से वो बोल रहा है कि मासी, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है, नाना पापा आंटी सब बीमार हो गए हैं, सारे फैमिली वाले पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। लॉकडाउन में देखे थे, कोरोना के टाइम में सारे के सारे फैमिली वाले बीमार पड़े हुए थे, घर में लॉकडाउन हो गए थे। तो इसी तरह से इसको याद रखेंगे, नाना पापा आंटी सब बीमार, सब बीमार, मासी, नाना पापा आंटी, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है, इजी सा है, याद हो जाएगा, मासी। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 16 नंबर ग्रुप को कैसे याद रखें। 16 नंबर ग्रुप को याद रखने का आसान सा तरीका है, ओ, ओ स्टाइल, ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से टीपो लव, ठीक है ना, या तो लब भी कर सकते हैं, ऐसे लब, यहाँ पे कर देता हूँ मैं लब, ठीक है। ये लव नाम का लड़का है, उसको बोला जा रहा है कि ओ स्टाइल से टीपो लव, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है ना, ओ स्टाइल से टीपो, टीपो क्या है, ये गुजराती वर्ड है, ठीक है, गुजराती, सॉरी गुजराती नहीं, राजस्थानी वर्ड है, जिसमें कहा जाता है चोरी करने का तरीका, नकल करने का तरीका, है ना। तो ये गुजराती वर्ड नहीं है, ये एक राजस्थानी वर्ड है, ठीक है। तो टीपो क्या है, एक राजस्थानी वर्ड है, जिसमें होता है क्या,
चोरी करना यानी कि नकल करना। तो परीक्षा में नकल करते हैं ना, तो बोला जा रहा है उसको, किसको, लब को बोला जाए, ओ स्टाइल से टीपो लब, ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो लब। इसमें सारे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएंगे, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम और फिर पीओ, पोलोनियम और उसके बाद आ जाएगा एलवी, लिवोरेनियम, ठीक है। इरेज कर देता हूँ, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 17 नंबर ग्रुप पे। 17 नंबर ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, 17 नंबर ग्रुप को याद रखने का क्या तरीका है, आसान सा एकदम, बिल्कुल इजी वे में हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो 17 नंबर को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम और ट्रेसिनियम, ठीक है, ट्रेसिनियम। अब इसको कैसे याद रखेंगे पूरे को, तो फिर कल बाहर आई, 17 नंबर ग्रुप के हाइड्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी टीस करने, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा लय मिलाने के लिए बोल दिए हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी टीस करने के लिए। आंटी लोग जानते हो ना कैसी होती हैं, कुछ भी पहन करके, गर्ल्स वगैरह हो चाहे लड़के, कुछ कोई भी घर से जाते हैं, उनकी नज़र ना, आंटी लोग की नज़र रहती है बहुत ज़्यादा, वो ध्यान रखते हैं कब कौन कहाँ जा रहा है, वो हमेशा टोक देती हैं, है ना। तो आंटी लोग, तो बच के रहना आंटी लोग से भाई। तो फिर क्या है, फिर कल बाहर, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी टीस करने, टीस का मतलब वही फिर से टोक देने के लिए, टीस करने, टीस मतलब फिर क्या करने के लिए, कुछ नुक्स निकालने के लिए, टीस कर देना, टीस दैट मीन्स वही कुछ टोन मार देने के लिए, टीस करने के लिए आ गई है, ठीक है, टोन मारने के लिए। चलो, तो ये याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी टीस करने, ठीक है, आसान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी और टीएस, ठीक है, लास्ट में। चलो अब ये इरेज कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमारा ये जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में ये क्या है, टोटल का टोटल हमारा क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस को नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा याद करने का तरीका है, हीना, नीना, करीना का एक्सरे रंगीन, एक्सरे क्या है, रंगीन, लास्ट में है ओजी, ठीक है। तो हीना, नीना, करीना का एक्सरे रंगीन ओजी, ठीक है, हीना, नीना यानी कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, फिर ओजी लास्ट में है। हीना, नीना, करीना का एक्सरे क्या है, रंगीन है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को याद करने का सिंपल तरीका।